फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार पार्टनर से इग्नोरेंस का सामना किया और बार बार उसको मना के भी हार के बैठा हुआ है। यानी हजारों कोशिश करने के बाद भी तुम अपने पार्टनर से वो नहीं हासिल कर पाए जो तुम हासिल करना चाहते थे। मतलब तुम उसको जितना इम्पोर्टेंस देते हो, जितना प्यार करते हो, जितना रिस्पेक्ट करते हो, उतना तुमको उससे कभी मिला ही नहीं। लेकिन तुम बार बार उससे ये रिक्वेस्ट करते रहे, बार बार कोशिश किए कि किसी तरह से वो मान जाए। और हमेशा तुम उम्मीद भी लगा के बैठे रहते हो कि काश वो मान जाए, या फिर अभी मान जाएगा, अभी मान जाएगा, अभी सुधर जाएगा, अभी उसको फील होगा गिल्टी अपना, अभी वो मुझे इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। लेकिन ये करते 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 काफ़ी सारा समय बीत गया है, लेकिन तुमको वो मिला ही नहीं है। तो अब तुमको क्या करना है? क्या तुम हमेशा ही उसके पीछे भागते रहोगे? ऐसे ही क्या तुमको जीवन को बिताना है, वो भी उस इंसान के पीछे जो कि तुमको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, तुमको समझता ही नहीं है? अगर वो इंसान तुमको समझता, सपोर्टिव होता, उतना समय तुमको देता, उतना तुमको प्रायोरिटी देता, रिस्पेक्ट देता, तो समझ में आता कि भाई हाँ, भागो उसके पीछे, जितना भागना है भागो। लेकिन इतना भी तुम भागने के बाद तुमको क्या मिला? तुमको सिर्फ इग्नोरेंस मिला। क्यों मिला पता है? क्योंकि ना उस इंसान को बहुत ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंस दे रहे हो जो वो डिज़र्व नहीं करता है। अगर वो डिज़र्व करता ना, तो वो इंसान भी वैसा ही होता जैसे तुम चाहते हो। लेकिन तुम हार गए हो, बार बार करके भी हार गए हो और उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि वो इंसान अभी भी सुधरेगा। तो भाई उस इंसान को अगर सुधरना होता ना, तो अब तक वो सुधर जाता और तुमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता उसके पीछे, उसको सुधारने के लिए या फिर खुद माने प्यार हासिल करने के लिए। तो अब संभल जाओ। और कितना भागोगे और कितना कोशिश करोगे? हर चीज़ का एक लिमिट होता है, और लिमिट से ज़्यादा भी कोई चीज़ हो ना, तो वह हानिकारक ही होता है। इसलिए बहुत भाग लिए हो, अब थोड़ा सा रुक जाओ और रुक के ना थोड़ा सा सोचो कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो। अगर सही होता तो अब तक तो वो तुमको मिल जाता, अब तक तो वो तुमको इग्नोर नहीं करता, तुम्हारा वो प्यार अब तक तुमको मिल गया होता। तो यानी कि तुम सही नहीं कर रहे हो, इसलिए तुमको नहीं मिला है। या फिर उस इंसान का प्यार सच्चा नहीं है, इसलिए नहीं मिला है। कोई भी कारण हो सकता है। तो देखो, अब थोड़ा सा संभल जाओ और संभलने के बाद थोड़ा सा मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो, और इस तरह से थोड़ा सा खुद को तैयार करो और करने की कोशिश करो अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए। और अगर प्यार सच्चा है, अगर वो इंसान सचमुच प्यार करता है, तो अगर तुम इसको फॉलो करोगे ठीक ठाक ना, तो वो इंसान ज़रूर तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाएगा। और अगर ये करने के बाद भी वो इंसान वापस नहीं आता है ना, तो तुम समझ जाना कि वो प्यार ही झूठा है। फिर उसके पीछे भागना बिल्कुल बंद कर देना। और मैं जो बता रही हूँ इसको अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम खुद को ऐसा बना लोगे, तुम खुद नॉर्मली ऐसा बन जाओगे ना कि तब तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी वीडियो को और उसी तरह से करने की कोशिश करना। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन लोगों का रिश्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा रिश्ता है। वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि भाई रिश्ता जब अच्छा है उसको संभाल के रखो और ग्रो करो, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। पानी जब स्थिर है ना, तो उसमें पत्थर मत फेंको, उसको शांत रहने दो। तो इसलिए वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना जिनका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, अब तक तुम क्या कर रहे थे? बहुत तुम कोशिश किए कि उस इंसान को अपने तरफ लाने के लिए। कोशिश तुम क्यों की? क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम उसका साथ चाहते हो, और तुम्हारा उम्मीद ये है कि वो इंसान मेरा साथ देगा और मुझे उतना ही प्यार करेगा जितना हम उससे प्यार करते हैं। और इसी उम्मीद से तुम सालों साल उसके पीछे भागते रहे, बहुत सारा समय भी बर्बाद कर लिए, कुछ मिला नहीं ना। तो अब देखो तुमको करना क्या है। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए, उसको गिल्टी फील हो, तो तुमको ये काम करना ही होगा। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? उस इंसान की ईगो को तोड़ना होगा, क्योंकि वो इंसान ना ईगो से घिर गया है, जिस वजह से वो तुमको समझ नहीं पा रहा है। तुम कितना प्यार करते हो इसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपनी ईगो से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो तुमको ऐसा कुछ करना होगा ताकि तुम उसकी ईगो को तोड़ सको, ताकि उसका आंख खुल जाए और तुम्हारा सच्चा प्यार का वैल्यू वो समझ पाए, और तब उसमें ये लालच आए कि यही प्यार मुझे चाहिए, और वो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास वापस आए।
तो अब तक तुम क्या कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए तुम बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, या फिर मिलने की कोशिश कर रहे थे, उसको मना रहे थे, किसी ना किसी तरीके से कभी शायद झगड़ते भी थे, कभी ताना भी मारते थे, कभी प्यार से भी समझाने की कोशिश करते थे, कभी रूठते भी थे, बहुत कुछ तुम कर लिए होगे। अब तुमको बिल्कुल स्टॉप हो जाना है। अब तुमको क्या दिखाना है कि तुम जो इतना रो गिड़गिड़ा रहे थे, अब अचानक से पता नहीं तुमको क्या हो गया है कि तुम पूरी तरह से स्टॉप हो गए हो, अब तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और वो इंसान अगर तुमको कॉल मैसेज करेगा तो तुमको क्या करना है, उसी तरह से आंसर देना है। कॉल में, मैसेज में एकदम नॉर्मल आंसर देना है, ठंडे तरीके से आंसर देना है, ताकि वो इंसान आश्चर्य हो जाए कि भाई हुआ क्या है। जो इंसान हमेशा रोता था, गिड़गिड़ाता था, परेशान करता था, मुझे बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, मिलना, तो बार बार मुझे टाइम देने बोलना, अब ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो अचानक से तुम्हारा ये बदलाव वो समझ नहीं पाएगा, उसकी समझ से ये बाहर होगा, क्योंकि तुमको तुम्हारा जो जाना पहचाना चेहरा उसके सामने था, अचानक से तुम्हारा वो चेहरा बदल जाएगा। तो उसको समझ में नहीं आएगा कि जो इंसान इतना बेचैन होता था, इतना रोना गिड़गिड़ाना, यही तो चेहरा मैंने उसका देखा था, अचानक से ये बदल कैसे गया, फिर इसके लाइफ में हुआ क्या है। तो अब तुमको क्या करना है, तुम जो बार बार कॉल मैसेज करते थे तुमको बिल्कुल बंद कर देना है। तुम क्या करोगे ना, दिन में एक बार ही उसको कॉल करोगे और एक बार ही मैसेज करोगे। अगर एक बार कॉल करने में वो उठा लिया बहुत अच्छी बात है, और तुम कॉल उसको नहीं करोगे। एक बार मैसेज करोगे, अगर देखा रिप्लाई किया बहुत अच्छी बात है, और तुम नहीं करोगे। इससे क्या होगा, तुम अचानक से जब ये शुरू करोगे, क्योंकि अब तक तुम तो 10 बार, 12 बार, 50 बार भी कॉल मैसेज कर लेते थे, तो हमेशा उसको आदत था कि अभी ढुकेगा उसका कॉल, अभी ढुकेगा उसका कॉल, बार 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 बार, मानी उसका दिमाग भी तुम्हारे तरफ ही था। तुमको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है, लेकिन तुमने ही उसका आदत ये बना दिया था कि बार बार तुम्हारे ही थिंकिंग आता होगा उसको, बार बार वो सोचता है अभी कॉल आएगा, अभी मैसेज आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, पूरी तरह से तुम स्टॉप कर दिए हो, तो वो सोचेगा भाई कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, फिर हो क्या गया है इसको। तो वो क्या करेगा, कुछ दिन शायद वो चुपचाप रहेगा, तुम कॉल नहीं करो, मैसेज नहीं करो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा उससे ये, तो वो खुद जानने की कोशिश करेगा कि बात क्या है। तब देखना वो उल्टा तुमको कॉल या मैसेज करके पूछेगा कि बात क्या है, तुम तो इतना कॉल करते थे, इतना मैसेज करते थे, अभी करते नहीं हो। तो तुमको कुछ नहीं बोलना, बस शांत होकर बोलना है कि हाँ मैंने तो कॉल किया था, मैंने सोचा शायद तुम बिजी हो गए इसलिए तुम कॉल नहीं उठाए, तो अच्छी बात है, फिर मैंने और कॉल नहीं किया, मेरे पास भी तो काम है, मैं उस काम में बिजी हो गई, ऐसे बोलना। या फिर मैसेज करेगा तुमको कि हाँ तुमने मैसेज किया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया, फिर तुमने दोबारा मैसेज नहीं किया, तो तुम बोलना मैंने सोचा कि तुम बिजी हो गए इसलिए शायद रिप्लाई नहीं किए, तो मैंने दूसरा किसी के साथ बात कर लिया, मुझे बात करने का मन हो तो मैंने किसी और के साथ बात कर लिया। ये ना तीर की तरह चुभेगा उसके दिल में, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि अब तक वो तुमको इग्नोर करता था, तुम छटपटाते थे, तुम परेशान हो जाते थे, रह नहीं पाते थे, बार बार गिड़गिड़ाते थे, उससे रिक्वेस्ट करते थे, और तुमको अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा, और तुम ये भी बोल रहे हो कि हाँ तुम बिजी, मतलब इतना समझदार होना तुम्हारा ना उसको रास ही नहीं आएगा, वो हजम ही नहीं कर पाएगा, तुम अचानक से इतना समझदार कैसे हो गए। तुम्हारे ये समझदार होना उसको बहुत ज़्यादा खटकेगा। और तुम अगर बोलोगे कि हाँ तुम बिजी थे बोल के मुझे बात करने का मन करता, तो मैं किसी और से बात कर लिया, तो ये तो उसका धक्का की तरह लगेगा उसको, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ना उसमें बेचैनी शुरू हो जाएगी। फिर भी तुमको क्या करना है, शांत रहना है बिल्कुल। और तुमको क्या करना है, जब वो कॉल में या मैसेज में तुमको कुछ पूछेगा ना, तो तुमको ना बहुत बेचैन होके या बहुत गुस्सा से ऐसे नहीं आंसर देना। तुमको कैसे आंसर देना है, शांत होके अपने रिस्पेक्ट को बचा के तुमको आंसर देना है, अपने सम्मान के साथ तुमको आंसर देना है, और शांत होके धैर्य से आंसर देना है। ये भी उससे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये रूप वो देखा ही नहीं था तुम्हारा। अब तक कौन सा रूप देखा था, रोना, गिड़गिड़ाना, झगड़ना, उत्तेजित होना, इस टाइप का रूप देखा था। अब इतना तुम्हारा अचानक से शांत हो जाना, ये उसको सोच में डाल देगा भाई हुआ क्या है। अब तुमको करना है नेक्स्ट स्टेप। वो तो अभी जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। अब तुमको क्या करना है, खुद को बिजी दिखाना है कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, तुम्हारे पास भी बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, जैसे उसके पास टाइम नहीं है तुमको कॉल मैसेज करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, तुम्हारे पास भी अभी टाइम नहीं है उसको कॉल मैसेज करने के लिए। इतना ही ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, और ये दिखाने के लिए ना तुमको सचमुच बिजी होना पड़ेगा, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अगर तुम दिखाने लगोगे तो वो शो ऑफ लगेगा, बनावटी लगेगा। इसलिए तुमको सचमुच खुद को बिजी करना है, और उसके लिए तुमको क्या करना है, शुरुआत में तुमको क्या करना है, कुछ किताब पढ़ना है, या फिर तुमको क्या करना है, गाना सुनना है, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाना है। ये सबसे शुरुआत करना है। फिर तुमको क्या करना है, धीरे 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 तुमको अपने लाइफ में एक गोल क्रिएट करना है। हर एक इंसान के लाइफ में ना कोई गोल होना चाहिए।
तो तुम्हारे लाइफ में भी कोई ना कोई गोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन तुमको मिला है बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है, उसके पाने की कोशिश कर रहे हो उसको, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ भी ना अपने लाइफ में एक गोल रहना चाहिए, अपने करियर को देखना चाहिए, अपनी लाइफ को देखना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया है तुमको कुछ करने के लिए है, बहुत बड़ा ना कर सको लेकिन छोटा से छोटा भी कुछ करो। उससे क्या होगा, तुम खुद को समझ पाओगे, खुद को डेवलप कर पाओगे, खुद की नज़र में ना तुम्हारा खुद का ही रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहिए। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक जगह शांत होकर बैठ जाओ और बैठ के देखो कि तुम में क्या हुनर है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहता है, हर एक इंसान में ना कुछ करने का ताकत रहता है। तो तुम में भी ना कुछ ऐसा गुण होगा जो तुम कर सकते हो, दूसरे नहीं कर सकते। उसको ढूंढ के निकालो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, या फिर क्या करने में तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा मन किस चीज़ की तरफ खींचता है। वो ड्राइंग करना हो सकता है, किताब पढ़ना हो सकता है, या कुछ और क्रिएट करना हो सकता है, या फिर नया कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे दिल को छू जाए। तो उसको ढूंढ के निकालो और धीरे 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 उसको करना शुरू करो। साथ ही साथ ना ऐसा कुछ टारगेट लाइफ में रखो जिससे कि तुम पैसा कमा सको, क्योंकि आज के ज़माने में ना अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम अपने पैरों पे अगर खड़ा नहीं रहोगे ना, किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो वो इंसान एक ना एक दिन तुमको डोमिनेट करेगा ही। वो चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, कोई भी हो तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, तुम्हारा पार्टनर हो, कोई भी हो ना, तुम ज़्यादा दिन डिपेंड अगर रहे ना, तुम्हारा रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं रहेगा उसके सामने। कभी ना वो तुमको नीचा दिखाएगा ही। इसलिए लाइफ में हमेशा कोशिश करना ना कि पैसा कमाने के लिए कम से कम इतना तो पैसा कमा लोगे खुद का खर्चा खुद उठा सको। तो इसीलिए लाइफ में एक गोल सेट करो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, और उस गोल को पाने के पीछे खुद को बिजी कर दो। सबसे पहले गोल को तैयार करो, फिर उसका एक प्लान बनाओ कि किस तरीके से किस स्टेप से होके तुम उस गोल तक पहुंच सकते हो, और फिर ना उस पर काम करना शुरू कर दो। देखना धीरे धीरे तुम्हारे पास काम आना शुरू हो जाएगा जिसमें तुम खुद को बिजी रख पाओगे। क्योंकि बिजी रखने का खुद का तुमको जरिया मिल जाएगा, और फिर उसमें काम करो। इससे क्या होगा, तुम सचमुच बिजी हो जाओगे किसी चीज़ में, तो तुमको शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं बिजी हो गया हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी बिजी हो और तुम काम कर रहे हो। हाँ पहले ना तुम अपने दिमाग को सेट नहीं कर पाओगे उस काम में, क्योंकि अब तक तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसके पीछे दौड़ता था, वही तुम्हारे दिमाग को वही आदत था। तो बहुत पहले तकलीफ होगा तुमको सेट करने में, लेकिन जब डेली तुम ये करते रहोगे तो एक दिन देखना नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा दिमाग, और तुम अपने कामों में फोकस कर पाओगे। तो जब तुम फोकस कर पाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली बिजी हो ही जाओगे, तब तुमको दिखाना नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा, तुम अपने कामों में बिजी हो जाओगे, और उसके बीच में अगर वो कॉल किया, मैसेज किया, तो तुमको बनावटी तरीके से उसको नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं बिजी हूँ। क्योंकि तुम सचमुच बिजी हो तो तुम बोल देना कि अभी मत कॉल करो, मैसेज मत करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमको बाद में करता हूँ। तो ये जो तुम बिजी हो गए हो ना, ये उसको बहुत ज़्यादा खटकेगा, ये वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे ये सहन ही नहीं होगा कि वो तुमको इग्नोर कर रहा है, वो तुमको समय नहीं दे रहा है, फिर भी तुम अपने लाइफ में बिजी कैसे हो, तुम अपने लाइफ में खुश कैसे रह रहे हो। ये उसको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि वो जानता था कि ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड था। मैं इसको दुख देता था, मैं इसको छोड़ के चला जाता, ये बेचैन हो जाता था। मैं इसकी लाइफ में रहता था तो ये खुश रहता था, मतलब क्या, मैं ही इसको कंट्रोल करता था अब तक। अब मैं नहीं हूँ, फिर भी ये अपने लाइफ में नॉर्मल कैसे रह रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि बिजी रह रहा है। मतलब बिजी ये है कहाँ पे, क्या कोई और काम कर रहा है या फिर किसी और इंसान पे बिजी है। ये सब डर उसके मन में धीरे धीरे पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुमको अपने काम को चलाए रखना है। इसके साथ साथ तुमको क्या करना है ना, सोशल मीडिया पे ना तुमको फोटो डालना है, स्टेटस डालना है, या फिर लिख के स्टोरी डालना है, ये सब डालना है। वो कैसा डालना है, तुमको डालना है कि तुम अपने लाइफ में बहुत खुश हो, तुम कोई काम कर रहे हो अपने लाइफ में, ये सब डालना है। और क्या करना है ना, कुछ अचीवमेंट का तुमको, यानी कुछ अचीव किए हो, उसमें बहुत खुशी मिला है, ये सब स्टोरी तुमको डालना है। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हर महीने ना छोटा छोटा गोल तैयार करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। और जहां तुम उसको अचीव कर लोगे तो उस खुशी का जो फोटो है वो तुम सोशल मीडिया पे अपलोड करो। तो तुमको बनावटी तरीके से कि कुछ अचीव कर लिए हो वो शो ऑफ तुमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा गोल बना रहे हो ना, तो आसानी से उसको अचीव कर पाओगे। और जहाँ आसानी से अचीव कर पाओगे तो रियलिटी होगा, तुम रियल में कुछ अचीव किए हो, तो तुम्हारे हंसी जो है, तुम्हारा
मुस्कुराहट जो है वो रियल होगा, सचमुच कुछ अचीव करने का ही तुम्हारा खुशी झलकेगा तुम्हारे चेहरे पे, तो वो सब तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। जब वो सब उस तक पहुंचेगा तो वो और पागल हो जाएगा, वो सोचेगा ये ऐसा क्या कर लिया है अपनी लाइफ में जो मेरे बिना ये खुश रह रहा है, ऊपर से अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से डील भी कर रहा है और अचीव भी कर रहा है मेरे बिना। ये मतलब बैसाखी छोड़ के ये अपने आप चलना कैसे सीख गया, ये उसको जीने नहीं देगा। ये वो मान ही नहीं पाएगा कि उसके बिना भी तुम खुश रह सकते हो। अब तुम उससे झगड़ नहीं रहे हो, उससे कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, बार बार फोन कॉल करना बंद कर दिए हो, और ऊपर से क्या करो ना, तुम खुद बिजी भी रह रहे हो, मतलब तुम उसको भूल भी रहे हो। ये भी तुम कर सकते हो, यानी अब वो तुम्हारे लाइफ का पहला प्रायोरिटी नहीं है। तो ये वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आदत उसको था ही नहीं ना, उसको तुम एक आदत बना दिए थे कि तुम हमेशा उसके पीछे भागना। वो खुद को बड़ा समझ रहा था कि ये मेरे ऊपर इतना डिपेंड है कि मेरे बिना ये रह नहीं सकता, एक कदम नहीं चल सकता है। और वही इंसान अपने आप ग्रो कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश भी रह रहा है और बोल भी रहा है कि मैं बिजी हूँ। ये मुझे बोल रहा है, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब तक तो वो बोलता था तुमको कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, और वही चीज उसको सुनने में मिल रहा है। मतलब अब तक तुम जिस जगह पे थे, अब वो खुद को उस जगह पे खड़ा पाएगा, तो ये उससे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। और तब तुम देखना कि वही इंसान जो कि अब तक इग्नोर कर रहा था, तुमको छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, तुमको अपने पीछे भगा रहा था, अब देखना वो किस तरह से तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जितना भी जानने की कोशिश करेगा, तुम बिल्कुल बताना ही नहीं कुछ उसको, बस यही सब बताना कि मैं बिजी हूँ, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, रुको अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब बोलना है तुमको। और तुमको क्या करना है, इसके साथ साथ तुमको ये दिखाना है कि तुमको किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारे लाइफ में रहे, ये जैसे तुम नॉर्मली ले रहे हो उसी तरह से वो जब नहीं रहता तब भी तुम नॉर्मली रहते हो, मतलब उसका आना या जाना ये तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, तुम नॉर्मल रहते हो और तुमको सचमुच नॉर्मल रहना भी है। और जब भी बात करो उत्तेजित होकर बात मत करना, वो उत्तेजित होगा, अब तुमको देखने को मिलेगा कि वो शायद तुमसे झगड़ रहा है, शायद वो कंप्लेन कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है। तुमको नहीं करना है, तुम शांत रहना, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करना, और क्या करना, अपना जो सम्मान है उसको रख के बात करना, उसके दायरे से बाहर मत जाना, एक लिमिट क्रिएट कर लेना, अपने सम्मान को रख के बात करना। अगर देखो कि वो तुम्हारे सम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो बोल देना कि अभी रखो, अभी मुझे बात करने का मन नहीं है, अभी तुम ठीक नहीं हो। जब खुद को ठीक कर लोगे, सम्मान के साथ मुझसे बात कर पाओगे ना, तब बात करना, तब तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। इस तरह से तुमको आंसर देना है। और कभी अगर वो बोले, तुम शायद कॉल करो मैसेज करो, शायद वो बोल रहा है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ, तो तुम बोलना कि हाँ मैं भी बिजी हूँ, अभी मेरे पास भी काम है, तो मैं भी अपना काम कर लूँ, तब जब तुमको फुर्सत होगा बोलना, तब हम लोग बात करेंगे। ये वो ले ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीट फॉर टैट हो रहा है, वो खुद को बिजी दिखा रहा है तो तुम भी खुद को बिजी दिखा रहे हो, और तुम दिखा नहीं रहे हो, तुम सचमुच बिजी हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, ये झूठ नहीं है। तो ये टीट फॉर टैट होगा, ये वो सह नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक ना इतनी ऊंचाई पे वो तुमको देखा ही नहीं था। तो अब वो ऊंचाई पे था, तुम था नीचे, तुम गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, अब तुम बन गए उसके समान समान। ये उससे सहन ही नहीं होगा, क्योंकि उसका तो आदत पड़ चुका था कि वो ऊंचा है, वो तुमको ऐसे नीचे देखता था, वो ऊंचाई से देखता था, तुम नीचे छोटा सा दिखते थे, उसको बिंदु की तरह दिखते थे, छोटा इंसान, इसलिए अनरेस्पेक्ट करता था। अब वो जहाँ पे है तुम भी वहीं पे हो, तो वो मजबूर हो जाएगा तुमको उतना ही सम्मान देने के लिए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये भी अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, ये भी अपना रिस्पेक्ट बना रहा है, तो मैं अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो ये मुझसे दूर भी जा सकता है। और कोई इंसान ऐसा उसको और नहीं मिलेगा जो तुम्हारी तरह उसको प्यार करेगा, इतना प्रायोरिटी देगा, इतनी इंपॉर्टेंस देगा, उसको और नहीं मिलेगा। वो भी वो जानता है कि मुझे नहीं मिलेगा, ये यही है जो मुझे इतना प्यार करता था, रोता रोना गिड़गिड़ाना ये सब दिखा के तुम ये साबित कर दियो कि तुम उसको कितना चाहते हो। तुम्हारी तरह और कोई इंसान उसको नहीं मिलेगा कि उतना चाहेगा उसको, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो भी तुमको खोने से डरेगा। तुम्हारी तरह मिलेगा नहीं उसको, तो वो तुमको पकड़ के ही रखना चाहेगा, तुमको कभी खोना चाहेगा, यही तुम समझते नहीं हो। तो अब तुमको क्या करना है, उसी तरह से आंसर देना है कि हाँ मैं भी बिजी हूँ। और अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है, अभी मुझे ठीक नहीं लगा, मैं तुमसे बाद में बात कर रहा, तो तुम ये बोलना मुझे भी लगता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो कुछ दिन ना हम लोग बात नहीं करते हैं, कुछ दिन हम लोग टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
ये भी उसे सहन नहीं होगा कि अचानक से तुम इतना समझदार कैसे बन गए हो। जो इंसान एक कॉल एक मैसेज ना आने पे पूरी तरह से बेचैन हो जाता था, वो इतना कैसे समझ गया है कि हाँ स्पेस भी चाहिए हम लोगों को, थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, इतना समझदार कैसे हो गया। ये उसको चैन से जीने नहीं देगा, चैन से सोने नहीं देगा। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्रो करना है, और ग्रो तुम ज़रूर करोगे क्योंकि तुमने तो गोल सेट कर लिया, उस पर तुम काम भी करना शुरू कर दियो। तो धीरे 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 तुम ज़रूर ग्रो करोगे, और जहाँ तुम ग्रो करोगे ऑटोमेटिकली देखना तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, अब तुमको और एक काम करना है। क्या काम करना है, खुद में थोड़ा सा बदलाव लाना है। अब तक तुम नॉर्मल ड्रेस पहनते थे या फिर उसके पसंद का ड्रेस पहनते थे, अब तुमको क्या करना है, अपने ड्रेस में थोड़ा सा बदलाव लाना है, थोड़ा सा हैंडसम, थोड़ा सा डैशिंग लुक लाना है, थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल को चेंज करना है, थोड़ा सा अपने मेकअप को चेंज करना है। मतलब ऐसा खुद को बनाना है ना कि एक डैशिंग, एक हैंडसम लुक तुम्हारे अंदर आए। अब यही जो तुम्हारा बदलाव, एक तो तुम इधर बदल गए हो, बिजी हो रहे हो, उतना रोना गिरना सब बंद कर दियो, समझदार भी बन गए हो, तुम्हारे पास काम भी है, तुम कहीं और भी बिजी रह रहे हो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अब वो नहीं है तुम्हारा। ऊपर से अब क्या ना, तुम्हारे गेस्चर पे बदलाव आ रहा, तुम्हारे हाव भाव पे, बॉडी लैंग्वेज पे, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे ड्रेस पे, ये सब बदलाव देख के वो और सह नहीं पाएगा। ये सोचेगा ये इतना कैसे खुश रह रहा है, अपने तरफ इतना ध्यान कैसे दे रहा है, खुद को धीरे धीरे इतना ग्रो वो कैसे कर रहा है, ये उसको चैन से जीने नहीं देगा। तब देखना धीरे धीरे वो मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पास आने के लिए। तुम्हारे पास वापस आने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको थोड़ा सा और सख्त होना है। लेकिन देखो ये सब जो मैं बोल रही हूँ इसको जब फॉलो करोगे ना, थोड़ा सा संभाल के करना, बहुत ज़्यादा उसको माने हर्ट मत कर देना, फिर फिसल सकता है ये रिश्ता, जो है वो टूट भी सकता है। इसलिए समझ के तुमको करना पड़ेगा। अगर वो इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है तो थोड़ा सा तब तुमको दिखाना कि हाँ तुम भी उसको समझ रहे हो, लेकिन तुमको पूरा पिघलना नहीं है, पहले की तरह और तुमको नहीं बनना है। वो इमोशन दिखा रहा है, तुम तब उसको समझोगे ज़रूर, लेकिन अगर फिर से वो इग्नोर कर रहा है, फिर से वही एटीट्यूड दिखा रहा है, तुम फिर से खुद वो एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देना, और तुम दिखा पाओगे। क्योंकि ये जो अपने लाइफ में तुम काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, खुद को बिजी कर रहे हो ना, देखना ऑटोमेटिकली ना तुम में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो तुम खुद को हैंडल करने के लिए एबल हो जाएगा, तुम्हें वो हिम्मत, वो शक्ति आ जाएगा कि तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से तुमको करना है, यानी वो उसको समझ के तुमको अब वार करना है। अब तुमको उतना कठोर नहीं बनना है, थोड़ा सा नॉर्मल बनना है, तुमको थोड़ा सा सॉफ्ट बनना है, मतलब सिचुएशन देख के तुमको बिहेव करना। ठीक है, साथ ही साथ तुम क्या करना, डेली मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, हो सके ना तो तुम क्या करना कि जिम ज्वाइन करना, क्योंकि वो सब वर्कआउट अगर करोगे, उस इन्वायरमेंट में रहोगे ना, तो देखना तुम्हारे में ऐसे ही बदलाव आएगा, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा थिंकिंग चेंज होने लगेगा। इस तरह से मतलब खुले दिमाग के बन जाओगे, खुले सोच के तुम बन जाओगे। इसलिए कोई भी चीज़ को हैंडल करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, या फिर किस मौके पर कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, ये सब चीज़ ना ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर ये सब करोगे ना, तो तुम क्या उससे, उसके नज़र में ना एक वैल्यूएबल पर्सन धीरे 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 बनोगे। तो वो ना चाहते हुए भी तुमको रेस्पेक्टफुल नज़र से दिखना शुरू कर देगा। तो अब क्या हुआ ना, वो जहाँ पे था तुम खुद को वहाँ पे ला ली हो। अब तुम और मेहनत करोगे, खुद को और तुम ग्रो करने की कोशिश करोगे, 100% मेहनत करोगे कि ताकि तुम अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाओ, अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो क्या होगा, वो जहाँ पे आप धीरे धीरे तुम क्या करो, खुद को और ऊपर उठा रहे हो, तो ये उससे और सहन नहीं होगा। क्योंकि तब क्या, वो अब तक ऊंचा था, तुमको नीचे दिख रहा था, अब तुम उसके समान आगे, अब तुम और ग्रो कर रहे हो, मतलब वो अब खुद को नीचा समझना शुरू कर देगा। ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा, तुमसे नीचा वो कभी समझ ही नहीं पाएगा खुद को, क्योंकि अब तक तो उसका आदत था तुमको डोमिनेट करना, तुमको नीचे गिराना, वो नीचे जा रहा है, ये वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो वो तुमको पकड़ने की कोशिश करेगा कि बस बहुत हो गया, अब रुको, मैं समझ रहा हूँ तुमको, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये वो चाहेगा मन से, हो सकता है वो बोले भी तुमको कि रुक जाओ, अब बहुत हो गया, मैं समझ गया हूँ तुमको, या फिर गिल्टी भी फील कर सकता है ना। तो अब उसे सहन नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, तुम ऊंचा जा रहे हो, अब उसको क्या ना, तुमको देखने के लिए सर को ऊंचा करना पड़ रहा। अब तक वो ऐसे दिख रहा है तुमको, अब ऐसे करना पड़ रहा उसको,
ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। और देखना ऑटोमेटिकली वो इंसान तुमको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा, वैल्यू देना शुरू कर देगा, तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। और इस जगह पे क्या करना है, तुमको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना है। इस जगह पे तुमको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अब धीरे धीरे रास्ते में आ रहा, तुम्हारा टारगेट ही वही था कि उसको रास्ते में लाना, कि वो समझे तुम्हारे प्यार को, तुमको उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना तुम उसको देते हो, है ना, उतना ही तुमको रिस्पेक्ट दे जितना तुम उसको देते हो। मतलब दोनों एक दूसरे को एक समान समझो, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचे नहीं। यही तो तुम चाह रहे थे, तुम यही चाह रहे थे कि वो तुमको समझे, तुमको सपोर्ट करे, तुम जितना प्यार करते हो उतना प्यार करे, लाइफ भर तुम्हारे साथ रहे, है ना। तो अब तो वो इंसान धीरे धीरे रास्ते में आना शुरू हो गया है, तो अब ना बहुत ज़्यादा सख्ती मत बरतना। अब तुमको क्या करना है ना, उसको समझना है, लेकिन हाँ समझना ही है। आप और फिर पहले जैसा अगर तुम बन जाओगे ना, फिर रोना गिड़गिड़ाना या फिर दुर्बल दिखाना खुद को, तो फिर से वो इंसान तुमको इग्नोर कर सकता है फ्यूचर में। इसलिए उसको समझना ही है और समझ के उस टाइप का बर्ताव करना है। अब तुमको खुद को दुर्बल नहीं समझना है, क्योंकि तुम अब दुर्बल नहीं हो, तुम भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, तुम्हारा भी एक रिस्पेक्ट बन गया है, तुम्हारा खुद का एक पर्सनैलिटी है, तुम अपने लाइफ में कुछ कमा रहे हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, अब उसके ऊपर उतना डिपेंड नहीं हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया है, तुम खुद को चेंज कर ली हो, अपना ड्रेस, अपना गेस्चर, अपना बिहेवियर, अपना बोलचाल, सब कुछ तुम चेंज कर लिए हो। यानी तुम क्या कर रहे हो, सबके नज़र में एक रेस्पेक्टफुल इंसान धीरे 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 बन रहे हो। तो तुमको क्या करना है ना, वो क्या चाहता है, हो सके तो उससे बातचीत करो जाके कि तुम क्या चाहते हो, बोलो कि एक साथ हम लोग रहें। अगर बोलेगा हाँ, तो बस बोलना कि भाई तब क्या करना पड़ेगा ना, भाई एक दूसरे को उसी तरह से रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तुम भी अपना काम करो, अपनी लाइफ में बिजी रहो, मैं भी रहूँ, लेकिन एक दूसरे को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करके म्यूचुअली सब कोई भी प्रॉब्लम आए उसका समाधान करेंगे। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि बातचीत करके कोई ऐसा टाइम निकालेंगे जिस टाइम में तुम भी फ्री हो, हम भी फ्री हैं, दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। इस टाइप से उससे मनवा लो, बैठ के दोनों मिल के डिस्कस कर लो और मनवा लो कि ये करेंगे, अगर ये तुम कर सकते हो तो मैं रहूंगा, और नहीं कर सकते तो भाई तुम अपने रास्ते देखो, बिजी हो जाए, जैसे बिजी हो अपना काम करो करो, मैं भी अपने रास्ते में चल, क्योंकि मेरे लाइफ में भी कुछ काम है, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में गोल है, उसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपना करियर देखना चाहता हूँ। तो ये सब मैं कर, यानी मेरे पास तो काम है, तुम अगर नहीं भी रहोगे तो मैं अपने को उसमें इन्वॉल्व कर लूंगा, ये तुमको बोलना है। यानी भाई ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, अगर तुम मान सकते हो, मैं जितना इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं जितना तुमको समझूंगा, तुम भी मुझे उतना समझोगे, उतना इंपॉर्टेंस दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे और खुद को नीचे रहो, नहीं, ये नहीं। तुम जैसे हो मैं भी वैसा हूँ, मैंने दोनों एक दूसरे को एक समान समझेंगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रहूंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लाइफ भर रहो, और तुम भी शायद वही चाहते होगे। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम भी वही चाहते होगे। तो एक दूसरे को उतना ही रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही हम लोग एक दूसरे को इंपॉर्टेंस भी देंगे, उतना ही टाइम भी देंगे एक दूसरे को। और हम दोनों क्या करेंगे ना, डिस्कस करके चलेंगे। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ चलना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी रहना चाहता हूँ। और अगर नहीं रह सकते तो तुम आज़ाद हो, तुम जैसे चाहो जिंदगी डील कर सकते हो। मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी जैसे चाहूँ अपनी ज़िंदगी को डील करूँगा। तो देखना ये चीज़ जो है ना 100% काम करेगा। अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता है ना तुमसे, वो नहीं दूर जा पाएगा तुमसे। तुम डरो मत, थोड़ा सा तुमको यहाँ पे हार्ड बन के ये सब स्टेप लेना है। मैंने जो जो कहा उसको तुमको फॉलो करना है। थोड़ा सा तुम करके देखो, अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, 100% तुमको रिजल्ट मिलेगा। वो इंसान फिर से वापस आ जाएगा। और अगर ये सब करने के बाद भी वो इंसान वापस नहीं आता है, तो समझ जाना यार कि वो इंसान सच्चा प्यार नहीं करता था तुमसे। इसलिए और मत भागो उसके पीछे, और यहाँ पे आके तुम भागोगे भी नहीं, क्योंकि तुम अपने लाइफ में एक खुद का एक स्टैंड बना ली हो। अब तक ये सब जो मैंने कहा, ये जब कर लोगे तो एक स्टैंड ऑलरेडी तुम बना लोगे। तो तुम्हारा सिचुएशन वैसा नहीं रहेगा कि उसके पीछे तुमको भागना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी काम होगा जिसमें तुम खुद को इन्वॉल्व करोगे, तुम ग्रो करोगे अपने लाइफ में, है ना। तो तुम उसके पीछे भागोगे नहीं। तो यहाँ पे आके तुमको पता चल जाएगा सच और झूठ का। अगर सच्चा प्यार करता है तो इस तरह से बातचीत करके डिस्कस सॉल्व करके आगे बढ़ते रहो, और नहीं करता है तो उसको जाने दो। यानी जो जाना चाहता है भाई उसको जाने दो, क्योंकि आज अगर नहीं छोड़ोगे, आज अगर जाने नहीं दोगे, तो जीवन के रास्ते में ना कभी भी वो तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, और तुम मुंह के बल गिरोगे तब। तो उससे अच्छा है कि अब जाना चाहता है अभी जाए, जाने दो उसको, अपने लाइफ को डील करो, अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ, ग्रो करो लाइफ में। देखना एक सच्चा पार्टनर तुमको अपने लाइफ में ज़रूर मिलेगा, और अगर वो सच्चा प्यार कर रहे हो तो वापस आ ही जाएगा तुम्हारे साथ, फिर हंसी खुशी से लाइफ को बिताते रहना।
तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुम इसको ज़रूर फॉलो करोगे, कि भाई अब तक तो तुम बहुत परेशान हो गए होगे ना, तो उसके पीछे भागते 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 बहुत सारा समय भी बर्बाद कर लिए होगे, एनर्जी भी खपा दिए होगे, परेशान भी हो गए होगे। तो अब थोड़ा सा समझ जाओ, चुप हो जाओ और मैंने जो कहा उसको थोड़ा सा फॉलो करो, देखना तुमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा था कि जिनका रिश्ता सही सलामत है, अच्छा रिश्ता है, वो लोग बिल्कुल इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखो। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और ज़रूर तुम इसको फॉलो करोगे, फॉलो करके अपने रिश्ते को एक हेल्दी रिश्ता बनाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।